हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाहर से। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में अलजेब्रा का डिफरेंट टाइप्स को देख रहे थे, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अलजेब्रा का टाइप 39 देखेंगे, जो कि फुल्ली बेस्ड है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। ओके, तो इसमें देखिए क्वेश्चन है x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0 हो तो आपको वैल्यू निकालना है x + 1/x + x² + 1/x²। अब देखिए यहाँ प्रश्न को आप देखिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। प्रश्न में देखिए यहाँ अगर हम इसको दो पार्ट में कर दें तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम x + 1/x का मान निकाल लेंगे तो उसी का जब स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी मान निकल जाएगा, है ना। यानी आपको करना क्या है कि इस इक्वेशन से किसी तरह से हमको अगर इस टर्म में हम वैल्यू ले आए तो अगर इस टर्म का मान अगर निकाल लिए तो उसका स्क्वायर करने पर हमको इसका भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो इस टर्म में लाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से कुछ कॉमन ले लेना है। आप जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, x बचेगा ना। यहाँ कितना बचेगा, -3 बचेगा, और यहाँ पे देखिए 1/x बचेगा। इसी को समझना है। अब देखिए ये कैसे हुआ, तो अगर हम x को 1/x से गुना करते तो ये कैंसिल हो जाता, 1 बचता ना। तो ध्यान रखिए कि जब भी कोई डिजिट हो जो x के मल्टीपल में y के मल्टीपल में नहीं हो तो ध्यान रखिए जितना कॉमन लीजिएगा ना ठीक वही अंक आपका यहाँ नीचे में आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हम x² कॉमन लेते हैं, इसको भूल जाइए। अगर x² कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना होता है नीचे में 1/x² आ जाता, ठीक है। अगर क्यूब लेते तो यहाँ 1/x³ आ जाता, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लिए, x कॉमन लिए, तो अब मेरा ये हो गया किसके बराबर, 0। ये जैसे ही दूसरे तरफ जाएगा तो ये भी x क्या हो जाएगा, 0 से हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x, अब देखिए -3 + 1/x के बराबर, 0 के बराबर। अब करना क्या है कि 3 को डिजिट को दूसरे तरफ लेकर चल जाना है। तो देखिए यहाँ से आपका ठीक उसी टर्म में आ गया, इसका वैल्यू आ गया ना। अब x + 1/x का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो एक मान तो मेरा निकल गया कितना, 3। अब पता है इसका मान निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, तो जैसे ही हम इसका वर्ग कर देंगे, हम जैसे ही मान लीजिए ये इक्वेशन 1 था तो समीकरण 1 का हम लोग जैसे ही है ना वर्ग करेंगे तो आप इजीली जानते हैं कि जैसे ही वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर। तो बताइए x² + 1/x² का मान क्या k² - 2 होगा, हो जाएगा ना। और k का वैल्यू है कितना है, 3। तो हम लोग उसी टर्म में लिखेंगे कितना, 3 का होल स्क्वायर -2, ठीक है। क्योंकि पता है कि जब इधर करेंगे तो 2ab होगा तो ab ये कट जाएगा और वो 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x² + 1/x² का वैल्यू कितना, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 चला गया कितना, 7। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, जैसे ही पुट कर देंगे मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें जब भी इस तरह से अलजेब्रिक इक्वेशन दिया हुआ हो और इस तरह के मान के रूप में लाना हो तो हम लोग ऑलवेज कॉमन लेकर इसको बना सकते हैं। तो हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ही आसान है ये। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह का, कह रहा है x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0 हो तो आपको x³ + 1/x³ का मान निकालना है। तो आप इसके बारे में सोचें, अगर हम इस कह दें कि अगर क्वेश्चन में अगर इसका मान पता चल जाए तो क्या इसका मान नहीं पता चलेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही इसका हम क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पर क्या होगा, k³ - 3k हम निकाल लेंगे। तो अगर इसका मान हमको k पता हो तो उसका क्यूब करने पर बिल्कुल इसी का मान निकाल लेंगे, है ना। तो हम लोग को करना क्या है कि किसी तरह से प्रश्न को इस टर्म में लाना है। तो उस टर्म में लाने के लिए वही काम करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे। देखिए क्या कॉमन लें, x। अब आपको ऑलवेज यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि x कॉमन लें कि स्क्वायर कॉमन लें कि क्या कॉमन लें। तो देखिए आप डिजिट जो है उसके बारे में सोचिए, यहाँ कितना है 1 और आपको लाना है नीचे में कितना, बिना स्क्वायर के टर्म में। तो बिना स्क्वायर के टर्म में यानी आपको सिंपल बिना स्क्वायर के टर्म में ही कॉमन लेना पड़ेगा, तभी आपका ये नीचे आएगा सिर्फ x। तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, x लेंगे।
तो x जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ कितना 1/x किसके बराबर, तो 0 के बराबर। अब ये x उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x + 1/x इज इक्वल टू कितना 3, क्योंकि ये -3 जैसे ही उधर जाएगा तो +3 में आ जाएगा। अब देखिए इसका हो गया, तो हमको इसका मान निकालना है, तो सिर्फ हम इसका क्या कर देंगे, घन कर देंगे, क्यूब करेंगे। तो जैसे ही घन करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि a³ + 1/x³ किसके बराबर, k³ - 3 के, क्योंकि जब इधर प्लस में होता है तो दूसरी तरफ माइनस आ जाता है। और यहाँ k का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का क्यूब -3 × 3 यानी 27 में से आपका 9 हट गया, मेरा आंसर कितना 18 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए एक नया क्वेश्चन है जहां पर भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ है x² - 3x + 1 = 0। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है वो लास्ट क्वेश्चन में क्लियर पता चल रहा था कि जब हम लोग x + 1/x का मान निकाल लेंगे तो उसको पुट कर देंगे, कभी स्क्वायर करके कभी क्यूब करके, तो मेरा काम बन जाता है। लेकिन यहाँ कुछ वैसा क्लियर ही नहीं हो पा रहा है ना, कि इस टर्म में निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो आप अब सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि अगर हम x का मान निकाल लें तो शायद मेरा बन जाए। लेकिन आप देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि अगर आप इसको तोड़ के x का मान निकालने का कोशिश करेंगे तो सिंपली ये नहीं निकल पाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा तोड़ के यही ना इसको लिख सकते हैं, इसको तोड़ के यही लिखा जा सकता है। तो जैसे ही आप तोड़िएगा तो देखिए इन दोनों को गुना करने पर 2x² आता है, जबकि प्रश्न में गुना करने पर कितना है 1x², यानी ये इस रूप में हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो फिर हम लोग एक फार्मूला होता है लॉन्ग वाला प्रोसेस से, उससे निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग कि जब यहाँ क्वेश्चन में नहीं समझ में आए कि किस रूप में करना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली कभी कभी जो जिसका मान निकालना हो उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अलजेब्रा में केवल जिसका मान निकालना हो कभी कभी उसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर नीचे में क्या x³, तो जो वैल्यू नीचे होना आप वही वैल्यू ऊपर से कॉमन हम ले सकते हैं, ताकि x³ मेरा कॉमन हो जाए और कट जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ हम ऊपर से ना x³ कॉमन लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब आप x³ जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ कितना बचेगा, x³ ही बचेगा, क्योंकि दोनों का बेस कॉमन, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ कितना बचेगा, तो x, सिर्फ x बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ, तो पावर कितना है 1 है, तभी आपका दोनों का बेस कॉमन, बीच में गुना का चिन्ह, तो 3 + 1 कितना 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन अब बताएं कि यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ देखिए 1/x बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ केवल स्क्वायर था। आप देखिए साइड में हम यहाँ करते हैं x³ को 1/x से गुना करेंगे तभी इसका एक पावर कटेगा, है ना। तो आप देखेंगे कि जितना पावर ज्यादा कॉमन लिए उतना नीचे में वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो x ज्यादा कॉमन लिए थे यही ना हम लोग, तो वो x नीचे आएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 1/x³ बचेगा। क्यों, क्योंकि आप पावर कितना ज्यादा लिए थे, x³ कॉमन लिए थे, और यहाँ पर कोई भी नीचे में x के मल्टीपल में नहीं था, इसलिए टोटल का टोटल x³ आपका नीचे में आ जाएगा। बटे कितना, तो बटे x³, ये कैंसिल हो गया। अब हम इसको जरा टर्म को तोड़कर ऐसे लिख देते हैं, बिना पावर वाले को एक साथ और पावर वाले को एक साथ। अब देखिए जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह चल गया, आपको समझ में आ गया कि यहाँ अगर हम इसका मान निकाल लेते हैं तो उसी का क्यूब कर देंगे तो इसका भी वैल्यू निकल जाएगा। तो अब हम लोग समझ में आ गया कि क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे। तो जैसे ही x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, -3 बचेगा और +1/x बचेगा, किसके बराबर, तो 0 के बराबर। ये x उधर जाएगा तो आपका पता है ना कि 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं x + 1/x इसके बराबर 3 के बराबर। अब देखिए इसका मान तो आप निकाल लिए, कितना 3। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, घन करना पड़ेगा। तो घन, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो घन करने पर किसको, समीकरण 1 को, यही ना। तो जैसे ही आप इसको क्यूब कीजिएगा
आप जैसे ही क्यूब कीजिएगा तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर के क्यू माइनस 3k, और यहाँ के का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 यानी 27 में 9 चला गया कितना 18, इसको यहाँ पुट कर देंगे प्लस 18 यानी मेरा आंसर कितना 21 हो जाएगा। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि कभी कभी प्रश्न को भी तोड़ना पड़ेगा, है ना, और आपको इसको भी। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले प्रश्न में ही इसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद फिर इधर से भी हल करके हम लोग मान निकालते हैं। ओके, तो हम लोग ऐसा 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कह रहा है x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना। अब देखिए आपका पूछ रहा है x⁴ + 1/x⁴। वही कंसेप्ट हम देखिए कहेंगे कि अगर हम x + 1/x का मान अगर हमको k पता चल जाए तो जैसे ही एक बार इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर हम कह सकते हैं कि x² + 1/x² का वैल्यू k² - 2 हो जाएगा ना। मान लीजिए इसका वैल्यू इतना बराबर समथिंग निकल जाता है a। अब देखिए पावर 4 के टर्म में आने के लिए फिर से पर वर्ग करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू कितना a² - 2, फिर से उसका वर्ग कर देंगे। तो वही कंसेप्ट हमको पहले इस टर्म में लाना पड़ेगा। तो लाइए कैसे करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2 और प्लस कितना 1/x, इसके बराबर 0। फिर x जब इधर आएगा तो कैंसिल 0 में बदल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं इन दोनों टर्म को एक साथ x + 1/x, और 2 जैसे ही उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए मान निकल गया, पावर 4 में लाना है आपको, सॉरी, तो पावर 4 में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसका वर्ग करेंगे। अब डायरेक्ट भी हम आपको बताए हैं फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन चलिए अगर दिक्कत हो तो वर्ग करने पर तो कितना x² + 1/x² का वैल्यू कितना k² - 2। वैसे अगर आपको याद होगा तो हम आपको बताए थे कि जब कभी भी x + 1/x का वैल्यू 2 हो तो आप कितना भी पावर कर दीजिएगा उसका वैल्यू 2 ही होता है। अब देख लीजिए इसको जब हल कीजिएगा तो 4 में 2 गया कितना 2, फिर जब आप इसका वर्ग कीजिएगा फिर से वर्ग करने पर तो जैसे ही वर्ग कीजिएगा तो x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू फिर वही कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर - 2, यानी फिर मेरा आंसर 2। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 2 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको बनाना है। हम लोग 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं। आप लोग कभी हड़बड़ाए नहीं, हम किसी भी टाइप में इतना प्रश्न बता देंगे कि जिससे आप उसके बाद इसको समझने के बाद जैसे ही असाइनमेंट से बनाइएगा तो आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो एक प्रश्न और देखते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0 हो तो x⁶ + 1/x का मान निकालना है। फिर आप वही सोचेंगे कि अगर x का मान हमको पता चल जाए तो हम बना सकते हैं, लेकिन आप इसको जब तोड़िएगा तो आप इसको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ के डायरेक्ट इजीली x का मान नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि इस टर्म को हम कैसे तोड़े ताकि गुना करने पर 1 आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप फिर से क्या करेंगे कि कभी कभी जिसका मान निकालना हो उसको तोड़ने के बारे में सोचेंगे। तो जब देखिए यहाँ पर नीचे में कितना है x3, तो आप ना जितना नीचे में हो उसको कैंसिल करने के लिए सोचें, तो ये तभी ना कैंसिल होगा जब ऊपर से हम x3 ही कॉमन लेंगे। तो इसके जब हम ऊपर से x3 कॉमन लेंगे, सोचिए x3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी कितना बचेगा, x3 भी बचेगा ना, लेकिन यहाँ पर नीचे में कितना बचेगा, तो 1/x3, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जितना जब सिंगल कोई डिजिट हो जो x के मल्टीपल में नहीं हो, नॉर्मली डिजिट हो, तो जितना कॉमन लेंगे ठीक वही डिजिट नीचे में आ जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए, इसको मैं बोलने के लिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप x का स्क्वायर कॉमन लेते तो यहाँ नीचे में कितना आता है, स्क्वायर ही आता है ना। तो हम लोगों ने कितना कॉमन लिया, x3, नीचे में कितना था x3, फायदा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब इस मान को देखकर आप बहुत खुश हो गए होंगे, क्यों, क्योंकि आपको अब समझ में आ गया कि अब किसी तरह से अगर हम x + 1/x का मान निकाल लें तो उसका जैसे ही क्यूब करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा। तो पता है कि अब ये मान कैसे निकाल सकते हैं,
तो ये मान हम यहाँ से कॉमन लेकर x जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ कितना -4 और +1/x किसके बराबर, तो 0 के बराबर। ये x उधर जाएगा तो 0 में बदल जाएगा, यानी यहाँ से लिख सकते हैं x + 1/x का वैल्यू कितना 4। अब पता है कि जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, घन कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो जैसे ही क्यूब करेंगे तो हम कह सकते हैं कि a³ + 1/a³ का वैल्यू जो होगा k³ - 3k, और यहाँ k का वैल्यू कितना है 4, तो हम लोग कर लेंगे 4 का क्यूब -3 × 4, यानी 64 में से 12 चला जाएगा, तो 64 में 12 जाएगा कितना 52 मेरा आंसर हो जाएगा। नीचे में दिख रहा है, बस ये आप देख लो। ओके, तो हम लोग इजली बना सकते हैं। तो एक दो प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं इसी तरह का। चलिए अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि x × 3 - 2/x = 3/x हो तो इसका मान निकालना है। अब आप ये तो देखकर क्लियर हो गए होंगे कि किसी तरह से मुझे अगर यहाँ पर x + 1/x का मान पता चल जाए तो उसका वर्ग करने पर ये आ जाएगा, है ना। तो इसको हम तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए आप इसको जब गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, होगा ना। और x को जब आप इससे गुना करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना -2, ये किसके बराबर, तो 3/x के बराबर। अब देखिए दोनों में x वाले टर्म को एक तरफ ले आइए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 3x इसको इधर लाएंगे तो -3x और 2 को उधर कर लिए तो वो प्लस में बदल जाएगा। फायदा क्या हुआ कि यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 3 को कॉमन लेंगे तो x - 1/x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो x - 1/x का वैल्यू कितना 2, ये 3 उधर चल जाएगा, तो हम कह सकते हैं x - 1/x का वैल्यू कितना 2/3। अब देखिए इसका वैल्यू निकल गया, हम मेरे पास अगर x - 1/x का भी वैल्यू पता हो तब भी इसका वर्ग करेंगे तो इसी टर्म में आएगा। अब क्या करेंगे, हमको इसका वर्ग करना है, पर ये मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो देखिए जैसे ही आप वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा a² + 1/a², इसका मान कितना होगा k² + 2, क्योंकि पता है कि इधर जब माइनस होता है तो दूसरी तरफ प्लस होता है। तो हम लोग सिंपली यहाँ k का मान कितना रख सकते हैं, तो k का मान यहाँ हमको आया 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2, इसको हल करेंगे तो 4/9 + 2। अब आप इसको जैसे ही हल कीजिएगा तो नीचे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर 4 और प्लस 9 दूनी कितना 18, यानी 22/9 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग आगे भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हमको निकालना है a² + 3a + 1/a² - 3/a का वैल्यू। तो इसको अरेंज कर सकते हैं हम लोग अगर इसको अरेंज करके स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिख लिए, है ना, और 3a वाले टर्म को एक साथ लिख लिए, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग थोड़ा सा और कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर ये तो ऐसे ही रहने दें, अगर इसमें से हम 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ a - 1/a बचेगा, है ना। तो अब आपको देखिए समझ में आ गया होगा कि अगर a - 1/a का मान निकल जाए तो यहाँ भी पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी मान निकल जाएगा। तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो पता है कि इस टर्म में कैसे आएगा, तो यहाँ से कॉमन जब हम क्या लेंगे a कॉमन लेंगे तो a माइनस कितना बचेगा 4 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 1/a, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 0, है ना। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ, या तो क्वेश्चन में यहाँ प्लस होना चाहिए, नहीं तो यहाँ आपका माइनस होना चाहिए। मैं प्रश्न को देख लेता हूँ एक बार। हाँ, क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो जैसा ही माइनस रहेगा तो बिल्कुल इस टर्म में आ जाएगा।
तो यहाँ बिल्कुल क्या है, माइनस है। अब देखिए ये a जैसे ही इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों टर्म को एक साथ लिख ले, a माइनस 1/a का वैल्यू 4 को जैसे ही उधर ले जाएंगे तो वो प्लस में आ जाएगा। अब देखिए इसका मान पता है, इसको पुट कर सकते हैं यहाँ, तो स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग मान लेते हैं ये इक्वेशन 1, तो हम लोग कर सकते हैं ना कि समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, तो जैसे ही इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल इस टर्म में आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना, k स्क्वायर प्लस 2, और k का मान कितना है 4, यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस कितना 2, यानी 16 प्लस 2 कितना 18। इस मान को अब यहाँ पुट कर दें आप, जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पर 18 होगा प्लस 3 इंटू कितना, इसका वैल्यू हमको आया था 4, तो 3 इंटू 4, यानी अब मेरे पास 18 प्लस 12 यानी कितना 30 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आप इसको बना सकते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है जहाँ दिया हुआ 4a माइनस 4/a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब प्लस 3 का मान। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इसका मान निकालने के लिए अगर मेरे पास a माइनस 1/a का मान किसी तरह से आ जाए, इसका मान पता हो जाए कि k होता है, तो हम लोग क्यूब कर लेंगे, घन कर लेंगे, तो इस टर्म में आ जाएगा, और इस टर्म में जो भी वैल्यू आएगा k क्यूब प्लस 3 करने के बाद, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 को जोड़ लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमको किसी तरह से इस टर्म में लाना है। तो इस टर्म में देखिए लाने के लिए क्वेश्चन में यहाँ बस 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस 4 यहाँ कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचता, नीचे में कितना a आ जाता, किसके बराबर, तो अगर माइनस प्लस 3 को उस तरफ कर देंगे तो माइनस 3 में बदल जाएगा, है ना। हम लोग यहाँ से 4 कॉमन लिए और प्लस 3 को दूसरे तरफ कर दे रहे, कितना माइनस 3। अब देखिए मेरा जिस रूप में मान लाना था वो मान क्या हो गया, आ गया, माइनस 3/, कितना 4 हो जाएगा। हमको इसी का ना मान निकालना था यहाँ पर। अब देखिए पता समझ में आ रहा है कि हमको इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका घन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही इसका घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो घन करने पर क्या होगा वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं a क्यू माइनस 1/a क्यू का वैल्यू k क्यू, यही होता है ना, k क्यू प्लस 3k, यही होता है ना। तो यहाँ पर k का मान कितना है, ये है, पुट कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं a क्यू माइनस 1/a क्यू का मान जो है, जो भी आएगा डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं। तो पता है आपको इसमें कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा k क्यू प्लस 3k, और k का मान कितना, इतना, तो डायरेक्ट पुट करते हैं, k का मान ये है ना, यही है ना k का मान, तो इसका क्या होगा q प्लस 3k, k का वैल्यू माइनस 3/4, और उसमें कितना जोड़ना है, प्लस 3। अब इसी को हमको हल करना है, हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे इजली। अब देखिए माइनस 3 का जैसे ही क्यूब करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर माइनस 27, और नीचे में 64, ये गुना होगा तो माइनस 9/4, और यहाँ पर कितना प्लस 3, इसका और यहाँ नहीं कुछ तो कितना हुआ, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम जो होगा वो 64 होगा। तो यहाँ पर तो माइनस आपका कितना 27 ही होगा, 4 को कितना बार में 16 बार में होगा, तो 16 को 9 से गुना करेंगे तो माइनस 144, और यहाँ पर कितना 64 को 3 से गुना करेंगे तो प्लस 192, ये दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। ओके, मैं आपको नीचे लिख देता हूँ, तीनों का एलसीएम कितना होगा 64, यहाँ पर कितना 27, हम लोग जैसे ही इसको करेंगे यहाँ पर तो माइनस 144, और 3 को यहाँ नीचे में 1 है, 1 को 64 से गुना करेंगे तो 64 को 3 से गुना करेंगे तो 192। अब आप इसको जैसे ही हल कर लेंगे तो आपका देखिए इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया
सॉरी इन दोनों को 1667 प्लस ये माइनस में होगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो आपका -171 प्लस 192 बाई कितना 64 ये दिख रहा है यहाँ पर। हाँ ओके, तो इसको मैं हल कर लूँगा। हल करने पर मेरा जो आंसर होगा 21/64 ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इस टाइप को बनाएंगे। बहुत ही आसान सा टाइप है, आपको कॉमन लेना है, ठीक है, तो आपसे बन जाएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।